आइए त्रिभुज की पहले एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं 7.1। और अगर आपको एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है तो वीडियो अंत तक बने रहेगा। कुछ क्वेश्चन में इस वीडियो बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, चतुर्भुज ABCD, ये हमारा चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। AC बराबर AD है और AB कोण A को संदुभाजित करता है। दर्शाए कि ट्रायंगल ABC समकोण ट्रायंगल ABD है। ABC समकोण ट्रायंगल ABD है, ठीक है। अब BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए सवासम के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम लोग तीन चीज बराबर करते हैं, या तो दो एंगल हो, या दो एंगल हो और एक भुजा हो, या तीन एंगल हो, या तीन भुजा हो, या एक एंगल भुजा फिर एक एंगल हो, या हमारा एंगल एक भुजा और एंगल हो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं एक एक भुजा दो एंगल हो, और ऐसे भी लिख सकते हैं एक एक भुजा एंगल फिर एक भुजा हो, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ हमको देखना है कि हमको करना कैसे है। पहले इसको बिगाड़ दिया था, डेमो दिया आपको मैंने। देखिए जो आप यहाँ जो चित्र जो आप डायग्राम यहाँ देख रहे हो, इसको क्या करते हैं यहाँ पे AC बराबर AD है। ये बराबर ये हमें दे रखा है, तो लिख देंगे यहाँ पे AC बराबर AD, ठीक है। AC बराबर AD है, तो ये हमारा S है। इसको लिख देते थे गिवन, ये हमको दे रखा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि AB को जो रेखाखंड है, ये वाला AB जो रेखाखंड है, ये जो रेखाखंड है, ये कोण A को, जो हमारा A है यहाँ पे, कोण A को संदुभाजित करता है। मतलब संदुभाजित करने का मतलब ये है कि यहाँ पे एंगल CAB, यहाँ पे लिख देना एंगल BAC, एक सेकेंड, एंगल BAC बराबर एंगल BAD, ठीक है। ये हमारा एंगल हो गया, ठीक। ये संदुभाजित करता है, ठीक है। संदुभाजित करने का मतलब है कि ये एंगल बराबर है, ठीक है। ये ऐसे एंगल बना हुआ है, ये एंगल बराबर है। अब यहाँ से एक चीज और देख रहे हैं कि हमारा ए बी हमारा कॉमन है, ये हमारे कॉमन है। लिख देंगे AB बराबर BA, इसको लिख देते हैं कॉमन, ठीक। ये हमारा कॉमन है, ये फिर से ऐसा आ गया, ठीक। तो यहां से हमारा हो जाएगा, इसलिए हमारा ट्रायंगल ABC चौकोन ट्रायंगल ABD है। ये आएगा SAS। अब आप जानते हो कि जब दो ट्रायंगल आपस में समकोण होते हैं तो उनकी भुजाएं भी सब बराबर होती हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे AC बराबर AD है, ये और ये, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो AC बराबर AD है, और एंगल BAC एंगल BAD भी बराबर है, और यहाँ पे आपका AB कॉमन है। तो उस हिसाब से हमारा ये भी बराबर ये भी बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे सिम्प्लिसिटी। सिम्प्लिसिटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्शियल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा हमारा BC बराबर BD, जो कि आया है CPCT से। और CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स,
corresponding parts of congruent triangles. Corresponding parts of congruent triangle. ये फुल फॉर्म होता है CPCT का। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया। ये हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था, जिसको हमने प्रूफ कर दिया है। यहाँ लिख देते हैं प्रूफ, प्रूफ लिख देते हैं यहाँ पे। समझ गए? ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। भाई जब ये भुजा बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये कॉमन है, ये तो ये भी हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके सिर्फ दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। ये कह रहा है ये चतुर्भुज एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी है। ये देखिए एडी बराबर बीसी है, ये हमारा बराबर है, एडी बराबर बीसी है, और डीएबी बराबर सीबीए है। ये डीएबी बराबर सीबीए है, ये एंगल बराबर है। तो सिद्ध करो ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल बीएसी एंड बीडी बराबर एसी एंड एबीडी बराबर कोण बीएसी। ये हमें सिद्ध करना है। आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले जो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे हो जाएगा हमारा एडी बराबर बीसी। ठीक है, ये गिवन है, ये हमारा है एस। ठीक, और एंगल डीएबी, ये हमारा डीएबी दिखा दे रहा है आपको, एंगल डीएबी बराबर एंगल सीबीए। एक सेकेंड, सीबीए ये भी गिवन है, हमारा एंगल है। देखिए कैसे कैसे हो रहा है, ये एंगल बराबर ये एंगल है। ठीक है, ये सिंगल निशान बनाया, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल, मतलब ये तो बराबर। जैसे यहाँ सिंगल कट किया है, यहाँ सिंगल कट किया है, जैसे हमारे ये बुझाएंगे बराबर। ठीक है, अब ये कह रहा है ये डीएबी बराबर सीबीए बराबर है, हमारा गिवन दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे कि मैं भुजा उभयनिष्ठ है, एबी एबी भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, ए बी बराबर बी ए। ठीक, ये हमारा उभयनिष्ठ है, हमारा साइड हो गया। ठीक, इसको हम कह सकते हैं कॉमन। ठीक, तो यहां से हमारा प्रूव हो जाता है कि ट्रायंगल एबीडी से गॉसियन ट्रायंगल बीएसी। ठीक, ये हमारा हो गया एस ए एस। ठीक, ये मूल का पहला प्रूव कर दिया हमने, प्रूफ। अब इसको प्रूव करने के बाद देखा जाए, जब हमारा ट्रायंगल प्रूव हो गया है, एडी एसी में एबी पर बराबर हो गया हमारा, भाई बीडी एसी भी हमारे बराबर होंगे। जब हमने इस ट्रायंगल को एबीडी और इस ट्रायंगल को बराबर कर दिया है, तो हमारा ये बीडी एसी भी बराबर होंगे। ठीक है, ध्यान देखिए, हमने ए बी डी को हमने सवाल से सिद्ध कर दिया है एबीसी में, मतलब बीएसी। जैसे हम दिखा दे एबीडी, ए बी डी को हमने सवाल से सिद्ध किया है बी ए सी में। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये ए बी डी एंड ए सी भी बराबर होंगे। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे बी डी बराबर ए सी, ये सीपी से बराबर होगा। ठीक, ये भी वहां प्रूव हो गया है, और यहाँ पे हमारा सीपी भी लग जाएगा, एबीडी बराबर बी ए सी। अभी एंगल की बारी आ गई, अभी एंगल बोल रहा है, वो ट्रायंगल था।
एंगल एबीडी देखिए आप, एबीडी, एंगल एबीडी बराबर एंगल बीएसी। ठीक, ये हमारा हो गया एबीडी, एबीडी, एबीडी बराबर एंगल बीएसी, बीएसी, ये भी हमारा सिंपल सीधी से लग जाए। एबीडी बराबर एंगल बीएसी, ये सिंपल सीधी से लग गया, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे सामने तीसरा क्वेश्चन आ गया है। इसमें दिया है एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब है। देखिए यहां से ये हमारा रेखाखंड AB है। ठीक है, इसमें AD ये हो गया एंड BC ये हो गया, दो लंब है यहाँ पे। ठीक है, दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाए कि CD रेखाखंड AB को संदर्भित करता है। हमें ये दिखाना है ये CD जा रहा है यहाँ से, जो CD है ये AB को बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब कि यहाँ होना चाहिए BO बराबर OA, BO बराबर AO। ठीक है, BO बराबर AO, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सगवासन सिद्ध करना पड़ेगा, तभी ये सिद्ध हो पाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से ये देख रहे हैं हमारा ये एंगल बराबर है। एक चीज और, डायग्राम में इस पे कट कर, यहाँ सिंगल कट किया, यहाँ पे सिंगल कट किया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे AD बराबर BC है, इसको लिख देंगे गिवन। ठीक, ये हमारा ऐसा हो गया। अब एंगल BOC बराबर एंगल AOD, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये हमारा A है। अब यहाँ पे एंगल CBO बराबर एंगल DAO, ये हमारा है 90 डिग्री। ठीक, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ से हमारा हो जाएगा ट्रायंगल BOC तो गॉसन ट्रायंगल AOD। हमें ये प्रूव करना है कि CD रेखाखंड है ये AB को संबंधित कर रहा है। ठीक है, इसको प्रूव नहीं करना, ये तो मैंने, देखिए जब आप ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल के समासन सिद्ध कर दोगे ना, तो उनके जितने भी और भी पार्ट भुजाएं होती वो भी एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं इसको सिद्ध करना है OA बराबर BO या BO बराबर AO। ठीक है, ये मुझे सिद्ध करना है, उसको हम लिख सकते हैं यहाँ से। फिर जब ये हमारा प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया है कि हमारा ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल AOD सब सर्वासम है। ठीक है, कैसे सिद्ध हुआ, ये ओवर SAA से सिद्ध हुआ है, SAA। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि BO बराबर AO, CPCT से हमारा सिद्ध कर दिया हमने। तो यहाँ कह सकते हैं कि हाँ, जब ये BO बराबर AO सिद्ध हो गया है, कह सकते हैं हाँ, तो CD जो है हमारा, एक मिनट, CD रेखाखंड AB को विभाजित करता है। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। तो मैंने आपको इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
मुझे उम्मीद है आपने हर क्वेश्चन को बारीकी से समझा भी है। ठीक है? अब बाकी की चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट को विषय चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।